अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश चौधरी जी का प्रणाम। मित्रों, पिछले एक वीडियो में मैंने ये कहा था कि जप करने के लिए स्थान कौन सा होना चाहिए, आसन कौन से होने चाहिए, उसके बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। जाप करते समय, कोई अनुष्ठान पुरस्चरण करते समय, कोई साधना करते समय कौन सा स्थान होना चाहिए, कौन सी पीठ होनी चाहिए, किस प्रकार का आसन होना चाहिए, इन 3 प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो में दूंगा। देखिए, तंत्र साधना के जो ग्रंथ हैं, जो तांत्रिक ग्रंथ हैं, उनके अनुसार मुख्य रूप से 4 पीठिकाएं बताई गई हैं। पीठिका, पीठ यानी स्थान जिसके ऊपर आप बैठे हो। स्थान तो पूरा हो सकता है, लेकिन पीठ वो है जिसके ऊपर आपको बैठना होता है। तो पीठिकाएं, तांत्रिकों के लिए 4 पीठिकाएं प्रमुख हैं, जहां पर बैठकर वो जाप कर सकते हैं, अपनी साधना कर सकते हैं। सबसे पहला है शव पीठिका। शव पीठिका का मतलब किसी शव के ऊपर, किसी मुर्दे के ऊपर, किसी लाश के ऊपर, जो वाम मार्ग में अधिकतर होता है। देखिए, सारी चीजें समझाने के लिए बता रहा हूं। किसी वाम मार्गी कोई तांत्रिक साधना करते हैं, कोई तांत्रिक अघोरी लोग होते हैं, तो वो शव के ऊपर बैठकर अपनी तांत्रिक प्रक्रिया संपन्न करते हैं, अपना जाप करते हैं। वो शव पीठिका। इसी प्रकार से श्मशान पीठिका, शमशान के अंदर बैठकर जो जाप, जो तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं, वो शमशान पीठिका, शमशान के अंदर बैठकर जो की जाती है। फिर तीसरा है अरण्य पीठिका। अरण्य का अर्थात निर्जन स्थान हो, वन स्थान हो, किसी जंगल में, खंडहर में, एकांत में, निर्जन एकांत स्थान पर, जहां पर कोई मनुष्य ना आता हो, जहां पर भयानक जीव, जंगली जानवर घूमते रहते हों, ऐसा स्थान पर जप करने को अरण्य पीठिका कहा जाता है। और चौथा, सबसे मुश्किल, सबसे कठिन पीठिका होती है श्यामा पीठिका। तांत्रिकों के अनुसार, उस भाषा से बता रहा हूं, तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार बता रहा हूं। मेरे इस वीडियो को लेकर कहीं कोई प्रयोग ना करे, कोई अति विचलित होकर और अति प्रभावित होकर कहीं कुछ करने ना बैठ जाए। ये सब सिद्ध लोगों के काम है, जिनकी साधनाएं जो इसी दिशा में होते हैं, जो इस आम सामान्य जनजीवन से दूर होते हैं, उनके लिए सब चीजें। श्यामा पीठिका। श्यामा पीठिका का अर्थ है नव यौवना 16 वर्षीय, 16 वर्षीय कन्या, जिसको नग्न करके उसके साथ, उसके सामने बैठकर उसकी योनि की पूजा करके, देखिए अब जो है सो है, मुझे बताना पड़ेगा, तो उसकी योनि की पूजा करके उसके सामने बैठकर या उसके ऊपर बैठकर या उससे समागम रत रहते हुए अपना जाप करना और उस जाप को खंडित न होने देना और अपना वीर्यस्खलन नहीं होने देना, ये होता है श्यामा पीठिका के ऊपर जाप करना। सबसे कठिन जाप के अंदर आता है। जैन तंत्रों में कई जगह ये वर्णन आया है कि भगवान शुकदेव जी ने इस प्रकार का जाप किया था। इसी प्रकार से हेमेंद्राचार्य जी ने, जैन मुनि हेमेंद्राचार्य जी जैन संत है, उन्होंने ये जाप किया था श्यामा पीठिका के ऊपर। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, जो आपने पीछे सुना था लगभग वैसा ही कुछ है, उससे भी ज्यादा कुछ हो सकता है। तो ये सबसे कठिन 4 पीठिकाएं जो तंत्र मार्ग के अंदर है। अब सिंपल आम मनुष्य के लिए कहाँ कहाँ बैठकर जाप करना चाहिए, किसका कितना फल होता है, ये बात करेंगे। और उसके अंत में बात करेंगे आसन कौन कौन से हो सकते हैं। पहले, सामान्य साधक या सामान्य गृहस्थ व्यक्ति कहाँ बैठकर जाप कर सकता है, उन स्थानों का वर्णन देखिए। घर में 1 गुना फल मिलता है। घर के किसी अपने घर के मंदिर में बैठकर या घर के अंदर बैठकर जो जाप किया जाता है, उसका 1 गुना फल, यानी जितना आपने किया उतना ही मिलेगा। ठीक है, ये हमारे तंत्र शास्त्रों के अनुसार जो वर्णन है उसके अनुसार बता रहा हूं। गौशाला में बैठकर जो जाप किया जाता है उसका 1000 गुना फल मिलता है। जितना आप जपते हैं उसका 1000 गुना फल गौशाला में मिलता है। ऊंचे पर्वत पर बैठकर जब आप जाप करते हैं, किसी ऊंचे पर्वतीय स्थान पर, हिमालय पर, या जो पहाड़ों में जो लोग तपस्या कर रहे हैं उन साधुओं के अनुसार बता रहा हूं, ऊंचे पर्वत के ऊपर जो तपस्या, जो मंत्र जाप किया जाता है, उसका 10,000 गुना फल मिलता है। 10,000 गुना परिणाम उसका मिलता है। इसी प्रकार किसी बिल्व वृक्ष के नीचे, किसी पीपल वृक्ष के नीचे, या फिर किसी नदी के किनारे जो जाप किया जाता है, उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। नदी के अंदर जो जाप किया जाता है, कमर तक जो साधु जो है, जो जाप करते हैं कमर तक पानी में, नदी में बहते हुए, नदी के अंदर, उसका 10,00,000 गुना फल प्राप्त होता है।
किसी देवालय में, किसी भी मंदिर में बैठकर निरंतर जप करने से उसका 1 करोड़ गुना जप फल प्राप्त होता है। और किसी शिवालय में, किसी शिव के समीप, शिव समीपे, जब किसी शिवालय में बैठकर जो जाप किया जाता है, भगवान शंकर के शिवलिंग के समीप बैठकर जो जाप किया जाता है, उसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उसकी कोई गिनती नहीं, अनंत गुना। अब इस प्रकार से समझिए, किसी शिव मंदिर में, शिव मंदिर के शिवलिंग के समीप कोई बिल्व वृक्ष हो, या बिल्व वृक्ष के नीचे ही कोई भगवान शंकर की शिवलिंग विराजमान हो, या पीपल के वृक्ष के नीचे कोई शंकर भगवान की मूर्ति विराजमान हो, शिवलिंग विराजमान हो, और वहां पर जो बैठकर किया जाता है फल, उसका तो अनंत गुना, उसका तो हिसाब भी नहीं लगा सकते, इतना अद्भुत उसका फल प्राप्त होता है। ये सामान्य साधक के लिए इसकी छोटी सी जानकारी थी। अब आपके विवेक पर निर्भर करता है, मेरी काम है जानकारी देना। जहां जब जो मौका मिल जाए जाप करने का अवसर छोड़ना नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि घर में कर लें, ये मैं घर में कर सकता हूँ क्या? परेशान लोगों के फोन आते हैं तो उनको उपाय बताते हैं, कोई मंत्र बताते हैं, कोई विद्या बताते हैं। ऐसी तो मैं उनको बोलता हूँ मंदिर में बैठकर जप करना है, लेकिन अब कई लोगों के लिए संभव नहीं होता, या कोई कुछ ऐसी परिस्थितियां होती, तो फिर भी मैं इंसिस्ट करता हूँ कि मंदिर में बैठकर इस मंत्र का जाप कीजिए, ताकि उसका करोड़ गुना फल, ताकि उनको जल्दी ये फायदा मिल सके, उनके उस ये उपाय के रूप में जल्दी उनको काम कर सके। तो ये छोटी सी जानकारी। फिर अब बात करते हैं आसनों की। चलिए, आसन की बात अगले वीडियो में करेंगे, ये वीडियो लंबा नहीं करेंगे। आसन कौन सा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, अगली वीडियो में इसकी बात करेंगे। इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश ज्योतिष आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।